Hello students, once again welcome to the online classes from Devasi International Public School. Myself Anjali Panchal. I'm here to teach you lesson number 7, a visit to Cambridge. In the first part of this story, I have explained you that there is the meeting. The story is related to the meeting of two extraordinary people, two disabled people. जो first one is Stephen Hawking and second one is Firdaus Kanga. द दिस मीटिंग इज़ ऑफ टू डिसेबल्ड पीपल एंड हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो कैसे उनको कॉल करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का देखते हुए, फिर उनको कॉल करते हैं और फिर हाफ एन आवर का मीटिंग का टाइम लेते हैं और फिर वो मिलते हैं, तो कैसे उनकी जो आवाज़ है और वो सब सुनते हैं, कंप्यूटर वॉइस होता है. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट फॉर दिस स्टोरी. द नेक्स्ट वन इज़ द अबाउट 3 minutes लेटर. 3 मिनट के बाद he responded for what? In the last video I ended that a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, and I said I know that's not true myself. Are you often laughing inside? फिरदौस कांगा जो है उन्होंने ये क्वेश्चन स्टीफन हॉकिंग से पूछा था कि क्या आपको ये सही लग रहा है, क्या इसके बारे में सोच के आप कभी अंदर अंदर हंसे हो. देन दी आंसर फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग आफ्टर 3 minutes. 3 मिनट के बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं. आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. जब पीपल मुझ पर ऐसा बोलते हैं, हंसते हैं, तब मुझे थोड़ा अम्यूजिंग लगता है. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. फिरदौस कांगा अगेन सेड दैट, अगेन आस्क हिम दैट डू यू फाइंड इट अनोइंग. अनोइंग मीन्स चिड़चिड़ा, गुस्सा आना, कि हम जैसे लोग आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके काम को डिस्टर्ब करते हैं, तब आपको अनोइंग लगता है. देन आंसर फ्लैश्ड. द आंसर फ्लैश्ड, तुरंत से स्टीफन हॉकिंग आंसर देते हैं यस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू. तभी उन्होंने कहा यस और वो हंसते हैं. यस कहने के बाद स्टीफन हॉकिंग हंसते हैं और उनके वन वे स्माइल देखकर फिरदौस कांगा ऑथर समझ जाते हैं विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे जो फिरदौस कांगा ऑथर है उनको वो बिना सिली हुए, बिना दुखी या मूर्ख बने, सेंटिमेंटल हुए बिना ही समझ जाते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल मैन से इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, उनसे वो मिल रहे हैं, उनके सामने बैठे हैं. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. वो जो उनकी पहली झलक थी, द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, जो उनकी पहली झलक थी स्टीफन हॉकिंग्स की, वो बहुत चौंकाने वाली थी क्योंकि वो एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह थे. आई होप यू नो व्हाट इज स्टिल फोटोग्राफ. जो एक जगह पे रख दिया हो तो ना हिले ना डुले, बस स्टिल, वी कैन से स्टिल ड्राइंग ऑल्सो, जो एक जगह पे रख दिया हो, वो एक स्टिल फोटोग्राफ जैसे थी. एज इफ all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensionals. जैसे उनके सारे पिक्चर्स जो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में आया करते थे वो जैसे 3-dimensional 3D हो चुके हो वैसे लगते थे. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. ये जो उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, फिरदौस कांगा इज डिस्क्राइबिंग द मैन स्टीफन हॉकिंग्स एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज लाइक दैट. यू सी दैट दी हैड ट्विस्टेड, उनका जो सिर था वो ट्विस्ट हो चुका था, और जो टॉर्सो मीन्स हियर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो उपला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्सो. वो जो उनका उपला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट था, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, टॉर्सो श्रंक, वो पूरा हिल चुका था. इनसाइड द पैल ब्लू शर्ट, उनके जो ब्लू शर्ट में वो दिखाई नहीं दे रहे थे. द वेस्टेड लेग्स, उनके जो पाँव थे वो बिल्कुल वेस्ट हो चुके थे, मतलब उनकी जो पूरी बॉडी थी. यू लुक एट हिज आईज इन विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखें देखकर आपको ऐसा लगे कि जैसा वो अभी कुछ बहुत बड़ा और बहुत अर्जेंट कुछ बताएंगे, वैसे उनकी आंखें भरी हुई थी. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, बट ये कहना मुश्किल था कि वो क्या कहना चाहते हैं, बट उनकी आंखें भरी हुई, जो कुछ कहना चाहती हो वैसी लग रही थी. बट यू आर शेकन
बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. आपने कभी सोचा भी नहीं हो वैसा आपको सामने देखकर आप पूरा हिल जाओगे. यानी कि उनकी जो पूरी बॉडी थी, जो स्टिल बॉडी थी, उनकी पूरी बॉडी कुछ काम नहीं करती थी, उनके पूरे लेग्स वेस्ट हो चुके थे, वो ना हिल पा रहे थे. बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. बिफोर यू, आपके सामने कोई एक लैंटर्न या जो वो लालटेन कहते हैं ना, वो रख दिया हो जिसकी बाहरी दीवारें सारी टूट चुकी हो, थीन बहुत पतली हो चुकी हो, उसकी वजह से कि जो उसके अंदर की जो इनर ग्लो दिखती है, जो लालटेन की उपला हिस्सा घिस जाने की वजह से जो अंदर की उसकी जो जोंक दिखती है, उसकी तरह जो लाइट दिखती है, उसी की तरह उनकी बॉडी में एक इनर ग्लो दिखता था. लाइट इनकैंडेंसेस का मतलब यहाँ होता है अंदर का ग्लो, अंदर की शक्ति. द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ कैस मेड ऑफ शेडोज. उनकी जो बॉडी थी वो पूरी इररिलेवेंट थी, जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करती थी. उनकी पूरी बॉडी इररिलेवेंट हो चुकी थी. आपके सामने जैसे कोई डिब्बा रख दिया हो जिसका शेडो हो, वैसी उनकी बॉडी और उनका पूरा स्ट्रक्चर लग रहा था. सो दैट आई, नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स, नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स इन एसेसरी. एसेसरी मीन्स नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा, दो डेकोरेटिव. डेकोरेटिव यानी कि बाहरी हिस्से में कुछ नहीं रखा है, जो है वो अंदर की शक्ति है, अंदर इटर्नल सोर्स है. हमारा इंटरनल सोर्स, हमारी अंदरूनी शक्ति है. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर. फिरदौस कांगा ऑथर आस्क्ड टू द स्टीफन हॉकिंग्स, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. डिसेबल्ड होके एक सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? आप क्या सोचते हो कि डिसेबल्ड होके सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. जो स्टीफन हॉकिंग्स आंसर्ड दैट he didn't think that there was something good enough about being disabled. डिसेबल होके कुछ अच्छा है वो ऐसा इनको कुछ नहीं लगता है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. आई थिंक आई सेड, मुझे लगता है कि जब आप डिसेबल्ड होते हो तो बाहर के जो इंसान, जो पूरे वर्ल्ड होता है, वो आप पे क्या दिखाता है? दया दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है, काइंड हो जाते हैं सब आपके प्रति. Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with him. Here, inflection means आपके rise and fall of the voice of speaking. जब हम बोलते हैं कोई चीज़, हम गुस्से से बोलते हैं, कोई चीज़ हम प्यार से बोलते हैं, तो दैट इज़ द टोन ऑफ योर वॉइस. आपका वॉइस टोन कैसा है? अगर आप गुस्से थे, गो आउट ऑफ फ्रॉम हियर एंड प्लीज डियर कम इन, तो दिस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन से इन्फ्लेक्शन ऑफ योर वॉइस, राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस इन स्पीकिंग. जब आप बोलते हो तो जो इन्फ्लेक्शन होता है वो उनकी आवाज़ में नहीं होता है, उनके रिप्लाई में, उनके आंसर में नहीं होता है. क्यों? बिकॉज हिज वॉइस इज़ नॉट अ रियल वॉइस. उनकी जो शब्द थे वो एक मशीनी वॉल्यूम थे. उनका जो कंप्यूटर आंसर दे रहा था, तो मशीन में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कोई वॉइस ऑफ टोन नहीं होता है, वो हर एक चीज़ को एक ही टोन में बताता है. दैट इज़ वाई वी कैन से हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और नो टोन. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियास्टिकली ही अग्रीड विथ मी. और ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो हमसे कितने अग्री है, क्योंकि उनकी जो वॉइस है उसमें कोई टोन नहीं है. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. Every time I shifted in my chair, हम जब थोड़े बहुत टाइम के लिए जब एक जगह पे बैठते हैं तो हम अपने आप को ठीक करने के लिए खड़ा होकर बैठते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं. बट हियर फिरदौस कांगा इज ऑल्सो डिसेबल्ड. ही इज सेटलिंग हिमसेल्फ इन हिज व्हील चेयर एंड वो अपने टाइम देखते हैं. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर
30 मिनट्स काउंट, यानी कि वो उनके जो मीटिंग थी 30 मिनट्स की, उनकी हर एक मिनट को वो काउंटेबल बनाना चाहते थे. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ. मुझे अपने आप को एक बहुत ह्यूज आराम, रिलीफ मिला है, अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ. एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी. मेरी बॉडी में मुझे एक बहुत अच्छा सा, एक बड़ा सा आराम, एक रिलीफ सी मिल रही है. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर टॉक और इवन स्टैंड. कि मैं कभी चल भी नहीं सकता, मैं कभी उठ भी नहीं सकता, बट मेरी बॉडी में मुझे एक रिलीफ सा मिल रहा है. क्यों? क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग्स से मिलके उनको वो अंदर की रियलिटी, अंदर की जो ग्लिम्स होती है वो उनके मिली है. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिक फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? Here click means phrases or idea used so often that it loses its meaning. यहाँ पे एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन कहते हैं ना, तो जो फिरदौस कांगा के लिए स्टीफन हॉकिंग एक प्रेरणा बने हैं, एक इंस्पिरेशन बने हैं, और वो सबके लिए भी है, वो ऐसा भी सुनते समझते हैं. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? क्या वो विचार, वो सोच उनके लिए कुछ काम किए? नो, ही सेड. वो कहते हैं नहीं. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. और वो अपने आप को, फिरदौस कांगा दी ऑथर सेड हाउ फुलिश आई वॉज दैट आई वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू हिम. व्हेन योर बॉडी इज अ claustrophic room and the walls are growing narrower day by day. Here claustrophobic means very small and suffocating. जिसमें एक रूम, जैसे दम घुटता हो आपको कोई रूम में बंद कर देने से जैसे आपका दम घुटता हो आपका, वैसे ही वो बॉडी, जो स्टीफन हॉकिंग्स की जो बॉडी थी, वो उनके लिए वो एक रूम जैसी बन चुकी थी. एंड उनकी जो वॉल्स थी वो एक दिन ब दिन नैरोवर, पतली होती जाती हो वैसी हो चुकी थी. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. बट बाहर अभी भी ऐसे इंसान है जो आपको जिंदा देखते हुए, आपको सांस लेते हुए देखना चाहते हैं. Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? Firdaus Kanga again asked to the Stephen Hawking, is there any advice you can give disabled people? आप ऐसी कोई advice, ऐसी कोई सलाह देना चाहते हो disabled people को, जो उनकी life better करने में उनको help करे? So answer from the Stephen Hawking, they should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. उनको वो करना चाहिए जिनमें उनको इंटरेस्ट है. डिसेबल्ड पीपल को वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट है. और डिसेबल्ड के लिए ओलंपिक्स ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम इज़ देयर. सो आई नो व्हाट यू मीन. आई रिमेंबर द years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. ये बात सुन के कि ओलंपिक, डिसेबल्ड ओलंपिक्स बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, तब फिरदौस कांगा को अपना एक एक्सपीरियंस याद आता है. वो पता चल गया उनको, आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाहते हो. आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे वो ईयर्स याद आ गए जब मैंने आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार. उन्होंने क्या किया, एक स्पेनिश गिटार जो उनसे भी बड़ा था, उनकी हाइट से भी बड़ा था, वैसा स्पेनिश गिटार सीखने में उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था, बहुत ईयर्स स्पेंड किए थे. एंड फिर एक दिन उन्होंने ग्लीफुली, मतलब अपनी खुशी से, आई हैड अनस्ट्रिंगल्ड इट वन नाइट, और एक रात को उन्होंने अपनी खुशी से हैप्पीली उन्होंने उस गिटार को तोड़ दिया था. दी हाफ आवर वॉज अप, जो आधे घंटे की उनकी मीटिंग तय हुई थी वो कंप्लीट हो चुका था. दी हाफ एन आवर वॉज अप. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर. एंड दी हाफ एन आवर, एज दी हाफ एन आवर was up, then the Firdaus Kanga, the author, said that I have annoyed you enough. मैंने आपको बहुत तंग कर लिया, आपको बहुत चिढ़ा लिया, आपको मतलब आपका हाफ एन आवर लेके आपको मैंने बहुत बोर कर दिया. और वो उनके हंसते हुए कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम, मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आपने मुझसे बात की, हाफ एन आवर स्पेंड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. स्टे, आई वेटेड. स्टे मतलब जो स्टीफन हॉकिंग्स ने उनको कहा कि रुकिए. आई वेटेड. हैव सम टी,
चाय पीजिए, आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, वो गार्डन बहुत बड़ा था, एक पार्क जितना लंबा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, वो गार्डन बहुत बड़ा था, फिर भी स्टीफन हॉकिंग्स ने उनको हर एक इंच गार्डन की दिखाई। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉग टू कीप आउट ऑफ द वे। मतलब जब तक वो जाते तब तक उनकी जो व्हीलचेयर पर, वो ऑटोमेटिक मोटराइज्ड मीन्स ऑटोमेटिक व्हीलचेयर की जो रम्बलिंग आवाज़ थी वो आवाज़ कर रहा था, वो उनको हर एक इंच गार्डन का दिखा रहे थे। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम बहुत बोल नहीं पाते थे। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सन यानी कि जो सन की गर्मी की वजह से जो उनके लेटर्स थे, स्क्रीन, उनके हाथ में स्क्रीन थी स्टीफन हॉकिंग्स में, जिससे वो अपने शब्द निकालते थे और कंप्यूटर उनके लिए वॉइस निकालता था, वैसा उनका व्हीलचेयर मशीन वाला था। बट सन की रेज और ग्लेयर की वजह से जो स्क्रीन थी वो डिसअपियर होने की वजह से वो साइलेंट थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वेर रेडी टू लीव, हम लीव करने के लिए रेडी थे, यानी कि वो वहाँ से जाने के लिए रेडी थे। ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड हो चुका था। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मुझे पता नहीं था क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको किस नहीं कर पा रहा था, उनको मतलब रो नहीं पा रहा था, उनको किस नहीं कर पा रहा था। आई टच्ड हिज शोल्डर, क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनको लगेगा कि वो उन पे दया दिखा रहा है, उनके पिटी दिखा रहा है। दैट्स वाई कुड नॉट किस और क्राई ऑन हिम। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड विल्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, मैंने उनको शोल्डर को टच किया और वो वहाँ से समर इवनिंग यानी कि शाम में बाहर निकल गए, वो वहाँ से चले गए। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़ के देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सामने वेविंग कर रहे हो, जो कि वो नहीं कर पाते थे, उनकी बॉडी थी जो वो पूरी इररिलेवेंट थी। दो ही वॉजन, जो वो नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे तरफ वेविंग कर रहे हो। वॉचिंग हिम एंड embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. Here embodiment means अवतार, उनको देखकर मेरे अंदर मेरा एक नया अवतार जन्म लिया, और वो जिसकी मैं बहुत सालों से बनना चाहता, बिलीव करता था वो अवतार में, जिसमें मैं सालों से बिलीव करना चाहता था, जो इंटरनल स्ट्रेंथ में मैं मानता था, वो मेरा नया अवतार हुआ। उनको मिलने के बाद मैं पूरा बदल गया हूँ। ये फिरदौस कांगा, द ऑथर ऑफ दिस लेसन, सेड दैट ही इज टोटली चेंज्ड आफ्टर द मीटिंग ऑफ द स्टीफन हॉकिंग। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मुझे पता था अभी मेरी जर्नी ख़त्म हो चुकी है, फॉर नाउ, अभी के लिए। सो दिस लेसन वॉज रिटन बाय फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। दिस story is taken from Heaven on Wheels. So students, I hope you all understand this whole story and enjoyed it well. These two disabled persons are very good at at their experience and life. So I hope you all understand. Have a nice day. Thank you.